कुमारी मुनि सन बिना माग त्रिपुरारी जन बिना माग त्रिपुरारी। श्री भगवती सती आज शंकर जी के साथ जब चली। अच्छा, हमारे यहाँ एक परंपरा है, ध्यान देना। जब कन्या रूप में होती है ना स्त्री, तो किस रूप में उसका परिचय होता है? पिता के नाम के साथ उसका परिचय होता है। किसकी बेटी है, इस रूप में उसका परिचय होता है। जब बड़ी हुई, विवाहित हुई, तो पति के नाम के साथ जोड़ दिया गया, किसकी पत्नी है। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त होती है तो किसकी माँ है, पुत्र के द्वारा उसका परिचय होता है। अच्छा, सती महारानी भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, इस रूप में कहा जाता, तब तक तो ठीक था। पर क्या कहा गया? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ में जा रही है, तो बड़ा अटपटा लगा सुनने वाले को कि इस समय शंकर जी साथ में हैं और ये विवाहित हैं, तो शिव के साथ परिचय होना चाहिए, पिता के साथ नहीं। लेकिन मानो गोस्वामी जी का भाव है कि भगवान शंकर से इनके गुण मेल नहीं खाते, इसलिए पिताजी से ज्यादा मेल खाते। दक्ष भी अभिमान में भर करके भगवान शंकर का भी अपमान कर देते हैं। दक्ष, आपने कथा सुनी होगी, ब्रह्मा जी की सभा में एक बार सब देवता बैठे हुए, उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सब उठ करके प्रणाम करते, पर 3 देव बैठे रहे। एक ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, शंकर जी खड़े नहीं हुए, और भगवान नारायण अपने स्थान से नहीं उठे। ऐसे में हजारों लोग खड़े हुए, पर उसकी ओर दृष्टि नहीं गई दक्ष प्रजापति की। दक्ष ने देखा कि खड़ा कौन नहीं हुआ है, उसकी ओर पहले नजर गई। हमारे जीवन में भी तो यही है, कौन हमारा सम्मान कर रहा है उस ओर हमारी नजर कम है, हमारा ध्यान कम है, पर जो हमारा अपमान करे उसकी ओर ज्यादा जल्दी ध्यान जाता है। दक्ष ने देखा ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, शंकर जी खड़े नहीं हुए, श्री हरि विष्णु खड़े नहीं हुए। बड़ा भयंकर क्रोध आया दक्ष प्रजापति को। मैं सब प्रजाओं का नायक हूं और मेरे सामने ये बैठे रहे। क्रोध तीनों पर आया, ध्यान देना। लेकिन भगवान नारायण की ओर देखा, बोले ये लक्ष्मीपति हैं। और समाज में भी ऐसा ही होता है, जिसके पास लक्ष्मी हो उसके अवगुण भी ढक जाते, होता है ना। कोई सेठ जी आ जाए, कोई हो तो क्षमा करना, आपके लिए नहीं है। कहीं कोई ऐसा हो जाए तो लोग कहते अरे वो तो सेठ जी हैं, वो जो करें वो ठीक है। लक्ष्मीपति होने के कारण सब अवगुण छुप जाते हैं, होता है ना। तो दक्ष प्रजापति ने भी देखा भगवान नारायण तो लक्ष्मीपति हैं, ये नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं। दूसरी ओर दृष्टि गई, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो क्रोध तो आया, पर लगा चलो हमारे पिताजी हैं, वृद्ध हैं, कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए। अब तीसरा नंबर था शंकर जी का। और अक्सर होता है आपको जब क्रोध आए तो आप किसी कमजोर व्यक्ति को ढूंढते हो जिस पर क्रोध निकाला जाए, जिस पर अपनी भड़ास निकाल सको, ऐसा कोई कमजोर मिल जाए। तो ब्रह्मा जी से तो कुछ नहीं बोल सकते थे, पिताजी हैं। नारायण से इसलिए नहीं बोल सकते, ये लक्ष्मीपति हैं। पर शंकर जी की ओर देखा, सो महाराज जो क्रोध आ रहा था वो सब शिव पर उबाल निकल गए। भगवान शंकर को देख करके दक्ष ने बड़ा अपमान किया। भूत प्रेतों को संग लेकर के जहां तहां शमशान में डोलता रहता है।
ना खाने के लिए कोई आचार है, कोई सदाचार, कोई शिष्टाचार है, ना पहनने का शिष्टाचार है, ना बैठने का बोलने का शिष्टाचार है। भगवान शंकर से बोल पड़े, प्रजापति दक्ष जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, यज्ञ से तुम्हें बहिष्कृत कर दिया जाए। अब सोच कर देखो, भगवान शंकर ने कुछ बिगाड़ा था क्या? भगवान शिव तो मौन बैठे थे, और शंकर तो जहां बैठे, शंकर का बैठना भी अद्भुत है महाराज। शिव जहां बैठते हैं तो शंकर जी राम नाम का सुमिरन करने लगते हैं, और जब राम नाम का सुमिरन हुआ तो शंकर सहज समाधि में चले जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं। और शिव अंतर्मुख थे, तब तक प्रजापति दक्ष का आना हुआ ब्रह्मा जी के सभा में, तो शंकर को पता ही नहीं। लेकिन क्रोध निकाल दिया शंकर जी के ऊपर, शाप दे दिए। आज गोस्वामी जी को वो बात याद आई, जैसे पिता का संस्कार है वैसे ही सती का भी संस्कार है। पिता दक्ष भगवान का भी सच्चा सम्मान नहीं करते, वैसे ही आज सती जी ने राम जी की कथा का सम्मान नहीं किया, और इसीलिए दक्ष से सीधा संबंध जोड़ा। चले भवन संग दक्ष कुमारी। Yeah.